जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज हम आप सबके लिए साइंस के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप SSC GD, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD, UPSC, BPSC, SI, MTS, आर्मी, रेलवे ट्रेन, टीचिंग और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस से आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम आज साइंस के टॉप फिर 30 प्रश्न लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस पे दबा लीजिए, क्योंकि हम आप सबके लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता है। उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से कर पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे छोटी सबसे मोटी होती है। साथियों, क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवे पर मोटी होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिथेलियमी ऊतक करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेयर ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका में नहीं होता है जन्म के बाद कोई भी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। आपका आंसर राइट है ऑप्शन बी, रक्त। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा ऊतक के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, वसामय ऊतक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एपिथेलियमी ऊतक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनामिल की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, एपिथेलियमी ऊतक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेयर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक संयोजिक ऊतक होता है रक्त। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं।
आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेनटाइन का होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लूरा कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगामेट एक रचना है जो जोड़ती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अस्थियों को अस्थि से जोड़ते हैं लिंगामेट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूरॉन से जोड़ती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, CO2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, H2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर में नहीं होती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेट उड़ान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवों के श्वसन से हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परजैविक कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन स्थपिक उद्यान कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों मरुद्भिद है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, करील। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैविक और अजैविक। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और PDF को प्राप्त करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।